एक बार गया था, तो एक बार जाके मेरा एक हर बच्चा से मेरा एक अटैचमेंट। डॉक्टर कुछ भी नहीं बनना है, मुझे सिर्फ आप ये बनने दो, साइकोलॉजी पढ़ने दो बोला। तो बीएससी साइकोलॉजी में मैंने एमआईटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर दिया। फिर एक साल सेकेंड ईयर में गैप हो गया। फिर उसके बाद में कोविड आ गया था, तो उसके चलते फिर दूसरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर दिया। अभी वो बी ए साइकोलॉजी कंप्लीट कर चुका था, तो जस्ट रिसेंटली 23 को कंप्लीट किया। मैं इनको बोला कि बेटी आ जाओ, इधर आके हम लोग घर में बैठ लो, उसका बाद क्या करना है सोचेंगे। तो उधर से हमको बोला नहीं। उसी कॉलेज में पढ़ते समय भी इनका दिमाग था कि मुझे आप लोग पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि आपका मैं कुछ खुद काम करके खाऊंगा, खुद कमाऊंगा, मुझे आपसे डिपेंड नहीं करना है। तो इन्होंने बहुत सारा बिजनेस उधर भी बैठे बैठे, कॉलेज में बैठे बैठे भी किया, जो ऑर्नामेंटल है कम दाम का ये करके ऑनलाइन में, और उसी में टी शर्ट वगैरह वो सब प्रिंटिंग करके खुद बिजनेस करते। उसी हिसाब से इनका मम्मी लोग भी, मैंने भी सपोर्ट तो किया और करके देखा है। तो इसके बाद मैं बोला बेटी ये कुछ सक्सेस नहीं होने वाला है, तो दूसरा ये सोचो। तो उधर से आ गया यहाँ पे, घर पे आके इन्होंने बोला कि मैं घर में चुपचाप नहीं बैठने मन कर रहा हूँ, तो मुझे बिजनेस में डाल दो। तो वही बोल के हम लोग इसको बिजनेस में लेके आ गया था अपना। मैं बोला ठीक है, तुम हीरो डीलर में संभालो, जो भी है, जो अच्छा से देख के स्टाफ का मैनेजमेंट थोड़ा सीखो बोल के। इनका एक कमी वही था कि हम लोग का बात ना पिताजी का मानता था, ना भाई का, ना उसका भैया का, ना उसका मम्मी का। जो मन में आए वही है। तो बचपन से उस ढंग से पाला पोसा, तो मैंने भी मजबूर नहीं करता हूँ, मैं कभी उनको गाली तक नहीं दे पाता हूँ आज तक। उल्टा हम लोग को समझा
मेकअप सामान लेगा बोल के, तो बड़ा भैया डाल दिया। तो उसी साथ साथ उसी पैसा में शायद उन्होंने एडमिशन कर लिया ये डिजायर। उसको भी उठा के लाते थे। और एक सपना था कि वो डॉग शेल्टरिंग होम खोलना है। मुझे रोज उसी को ही बोलता था कि पापा यहाँ बहुत सारा स्ट्रे डॉग्स है, इसको लेके हम लोग एक स्ट्रे सेंटर खोलेगा। अभी इनका जो 2 लाख का सैलरी को आप लोग मत सोचिए कि क्यों बता रहा है, तो उसी को मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक हमारे कंपनी चलते रहेगा, नहीं डूबेगा, तो मैं मेरा खुद का एक निगला हेल्थ केयर बोल के है, तो उसको मैं आज से उसको अगर मेमोरियल हॉस्पिटल बनाऊंगा तो वो 2 लाख को मैं साला जो लीडो कामगो है डॉक्टर, वो इन्होंने अपना वो हरियाणा में ये देने के लिए गया था, ट्रेनिंग के लिए गया था स्पेशल। वो स्पेशलिस्ट है ही ईएनटी का, आरके मिशन का है। तो मैंने जब बता दिया तो 5 घंटा उधर से गाड़ी रेंट करके दिल्ली तक पहुंच के पूरा कल सुबह ही वो वापस चला गया। तो मेरा तरफ से अपना साला को भी, सभी को उधर जो था उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को आज इस दुख का घड़ी में आके साथ में बैठे हुए हैं, आप सभी को मेरा तरफ से धन्यवाद।
दुईमुख में मेरा एक जीजा का घर में दलित अदा का एक बेटी जो है माँ बाप को, भाई बहन को, फैमिली मेम्बर को छोड़ के इन्होंने जा बसा, इसलिए वो मेरा करीब फैमिली है। मामा, चाचा और अतो मगो, निशी में हम लोग अतो मगो बोलता है, दून को बोलता है। हम लोग एक फैमिली मेम्बर है और फैमिली मेम्बर होने का नाते हम निशी कम्युनिटी का ये एक सबका ये एक ऐसे सिचुएशन में घर में पहुंचना और साथ में दुख है, साथ में दुख होना, यह हम लोग का जो रीति रिवाज जो माँ बाप ने हम लोग को सिखा के गया है और इसको हम लोग आज भी मेंटेन करता है। और उनका जो दुख में, उनका फैमिली का जो दुख में हम लोग भी साथ में दुखी है। और ज़िंदगी में तो जो इंसान इस धरती में आता है उन्हें जाना तो है और हम सभी भी जाएगा, लेकिन आगे पीछे जो जाएगा। और भगवान से मेरा वही दुआ है कि उनका पिताजी सामने में है, माँ है, उनका बहुत से भाई है, बहन है, उन्हें इस दुख से उबरने के लिए भगवान शांति दे। और इस दुख की घड़ी में हम सभी उनका फैमिली का साथ दुखी में हूँ और भगवान से ये दुआ मांगूंगा कि प्रार्थना करूँगा कि हमेशा हर फैमिली में सुख शांति को देना चाहिए। और इसी तरह जो दुख आता है, लेकिन भगवान से वही अपील होगा कि इस तरह की अगर दुख ना दे और सभी को एक ज़िंदगी में एज होकर अगर चला जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन चलते फिरते में इस तरह की घटना होने से बहुत दुखी होता है। इसलिए भगवान से हम ये दुआ मांगूंगा कि इनका फैमिली को इस दुख से उबरने के लिए सुख शांति और मजबूती दिल में सोचने के लिए आशीर्वाद दे। Pelan mapa, oh ye ke kampelan no ke kampelan mapa, map ui ke rukar cokar la sol so berba kamul pe kolo nare ko ga, oh spirit era bule ye jalam no lega dom ramula, napin kismur so इस समय पे हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा बहन एक अनफॉर्चुनेटली और अनटाइमली एक्सपायर हुआ है। वो इन्होंने 15 अक्टूबर 2024 इस महीना में दिल्ली में एक्सपायर हो गया था। और इसमें कई हम लोग फैमिली और यहाँ रिलेटिव्स लोग आके यहाँ कंडोलेंस ये जो फ्यूनरल में अटेंड करने आया और सबको थैंक्स देता है। और हम कमदर वेलफेयर सोसाइटी से हमारा ब्रीफ फैमिली है, हमारा भाई दादा और इनका फैमिली को हम हमारा कमदर वेलफेयर के तरफ से हम कंडोलेंस मैसेज देता है, क्योंकि ये हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा उसको। हम जितना भी एक्सप्रेस होगा वो होगा ही नहीं है। तो इसलिए फैमिली को मैं हमारा कमदर वेलफेयर सोसाइटी से हम उनको एक्सप्रेस ये जो कंडोलेंस मैसेज देता है ब्रीफ फैमिली के लिए, सब फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स सब के लिए। और मैं तहे दिल से जितना जो ये फ्यूनरल्स में और ये जो दुखद आवर में हमारा फैमिली को, हमारा भाई दादा का फैमिली को साथ देने आया, सबको मैं थैंक्स देता है फ्रॉम कमदर वेलफेयर सोसाइटी का साइड से। और एक बार फिर से मैं हमारा भाई दादा और इनका फैमिली को मैं हमारा कमदर वेलफेयर सोसाइटी से मैं कंडोलेंस देता हूँ ब्रीफ फैमिली।